यूपी पुलिस ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है यूपी पुलिस, और इसके बाद आपको uppbpb.gov.in इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप uppbpb.gov.in पर क्लिक करते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने आएगी, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हेतु लिंक आपको यहां पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यूपी पुलिस ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट बनी हुई है वो खुलकर आपके सामने आएगी। इस वेबसाइट का लिंक हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन, ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन और फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम, आपका लास्ट नेम और आपका पूरा नाम। आपका पूरा नाम क्या है, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, आपको अपने पिता का नाम टाइप करना है, आपको अपनी माता का नाम टाइप करना है, और जेंडर में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अगर आप पुरुष है तो आप मेल पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप स्त्री है तो आपको फीमेल पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, और फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में भी आपको वही नंबर यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी टाइप करनी है, और कंफर्म ईमेल आईडी में भी आपको वही ईमेल आईडी टाइप करनी है जो आप यहाँ पर टाइप करोगे। इसके बाद आती है नेशनलिटी। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है। अब इसमें आता है एक ऑप्शन अन्य सूचना यानी कि अदर इंफॉर्मेशन, जिसमें पहला सेक्शन दिया गया है, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं यानी कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है, और अगर आप किसी अन्य राज्य से जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या किसी भी राज्य से यूपी पुलिस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। और अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से है यानी कि आप उत्तर प्रदेश से है तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें एक कॉलम खुलकर आएगा कि क्या आप SC, ST, OBC, EWS या इनमें से जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं, क्या आप एज में छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक करते हैं तो एक अन्य ऑप्शन खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें आपसे आपके मूल निवास से संबंधित जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि आपका जो मूल निवास है वो किस प्राधिकारी ने जारी किया है। तो आप अपने मूल निवास में चेकआउट कर सकते हैं कि वो किसने जारी किया हुआ है। आप मूल निवास को चेक कर सकते हैं, जिसमें एक बार कोड होता है, उसी के राइट साइड में लिखा हुआ होता है समकक्ष अधिकारी / उप जिलाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरित। अगर आपके मूल निवास में ये लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि इसको हम बोलते हैं SDM, उप जिलाधिकारी। ठीक है, तो आप अपने मूल निवास में चेक कर सकते हैं कि आपका मूल निवास किस प्राधिकारी ने जारी किया है। जिस भी अधिकारी ने जारी किया है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है कि आपका जो मूल निवास है वो किस तिथि में जारी किया गया है, तो आपको जो इशू डेट है, इसकी जारी दिनांक है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। डियर कैंडिडेट्स, यहाँ पर मूल निवास में 2 नंबर्स होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है वो होता है आवेदन क्रमांक, आपको ये टाइप नहीं करना है, आपको प्रमाण पत्र क्रमांक टाइप करना है जो कि नीचे होता है। ठीक है, बिल्कुल आवेदन क्रमांक के जस्ट नीचे होता है प्रमाण पत्र क्रमांक यानी कि सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, आपको ये यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको अपना गृह जनपद
सेलेक्ट करना है, यानी कि जो भी आपका जिला है आपको वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आता है कैटेगरी यानी कि श्रेणी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि आप जर्नल में आते हैं या एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने ओबीसी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है उससे संबंधित आपको यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। जैसे कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है यानी कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने जारी किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप अपने जो जाति प्रमाण पत्र है वहाँ पर जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें QR कोड होता है और उसी के जस्ट राइट साइड में लिखा हुआ होता है कि ये किस अधिकारी ने जारी किया है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है इशू डेट, जारी दिनांक। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो है आपका वो किस तिथि में जारी हुआ है आपको वो तिथि यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें 2 नंबर होते हैं, एक होता है आवेदन क्रमांक और एक होता है प्रमाण पत्र क्रमांक। जो आवेदन क्रमांक होता है वो होता है एप्लीकेशन नंबर जो ऊपरले वाला होता है और सर्टिफिकेट नंबर होता है नीचले वाला, जस्ट नीचे होता है आवेदन क्रमांक के। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट नंबर में आपको डालना है वो प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है और कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर में आपको आवेदन क्रमांक डालना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर आते हैं और इसमें यहाँ पर पूछा गया है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है। अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ पर यस क्लिक कर सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी है। अगर आप यूपी गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ पर नो क्लिक करना है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन पूछा गया है क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। तो आपको अगर सेवा की है तो यस क्लिक करना है और अगर नहीं की है तो आपको नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सेनानी हैं यानी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको टाइप करनी है। जैसे कि जो आपका हाई स्कूल है आपने किस बोर्ड से पास किया है। इसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष। इसके बाद परिणाम स्थिति में आपको यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मार्कशीट सीरियल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद ऐसे ही आपको इंटरमीडिएट्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कि आपका जो 12वीं कक्षा का बोर्ड है वो कौन सा बोर्ड था, आपको यहाँ पर वो बोर्ड टाइप करना है। फिर आपको महीना और वर्ष सेलेक्ट करना है, जिस महीने और वर्ष में आपने 12वीं कक्षा पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको परिणाम स्थिति में पास सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है। फिर आपको ऐसे ही आपको अपना यहाँ पर मार्कशीट सीरियल नंबर टाइप करना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद आता है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपने DOEIC या NILIT से O लेवल का कोई प्रमाण पत्र हासिल किया है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक करना है। अगर आपने NILIT से या DOEIC से O लेवल का कोई प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया है, इनके कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं है आपके पास O लेवल का, तो आपको यहाँ पर नो क्लिक रहने देना है। इसके बाद आता है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि में प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर किया है तो यस, अगर नहीं किया है तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसके बाद आता है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आते हैं हम स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे की ओर और ये आता है पते वाला सेक्शन, पता एड्रेस यानी कि इसमें आपको यहाँ पर अपना
जो पत्राचार का पता है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। शहर का नाम, गांव का नाम भी टाइप कर सकते हैं अपना। इसके बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना है, जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको वो ज़िला सेलेक्ट करना है जिस ज़िले में आप रहते हैं। इसके बाद आपको अपने ज़िले का पिन कोड सेलेक्ट करना है। और अगर आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है और प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सभी डिटेल्स फिल करके रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रीव्यू का एक ऑप्शन आएगा। आप अपनी डिटेल बड़े ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पर सभी वाले ऑप्शन पर यहाँ पर टिक लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है और सबमिट एंड नेक्स्ट OTP एक्टिवेशन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको मिल चुका है। आपको इसे नोट डाउन कर लेना है और एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और जो आपके नंबर पर OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है और जो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर टाइप करना है और एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऐसा एक पॉपअप विंडो आएगा जिसमें लिखा होगा योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ बी रीडायरेक्ट टू लॉग इन द पेज। अब आप अपने फार्म को लॉगिन कर सकते हैं और जो आगे की प्रक्रिया है उसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है और जो यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया होगा वो कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करना है और अपने फार्म को लॉगिन कर लेना है। डियर कैंडिडेट्स, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मंगवा सकते हैं। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपसे आवेदन का जो शुल्क है 400 रुपये उसे पे करने के लिए आपसे कहा जाएगा। तो आपको पे नाउ पर क्लिक करके जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है उसे आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं सामने पेमेंट का कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप अपनी जो फार्म की पेमेंट है, जो आपकी एप्लीकेशन की पेमेंट है, आप उससे नेट बैंकिंग के थ्रू भी पे कर सकते हैं या आप अपनी किसी भी UPI ID से भी आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपके फार्म की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं 5 से 20 KB के बीच। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है उसे आपको यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करना है। आप इसे JPG या PNG फॉर्मेट में भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो 12वीं की मार्कशीट है उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मूल निवास भी अपलोड करना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। डियर कैंडिडेट्स, आपको जो अपना फ़ोटो अपलोड करना है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए या हल्के ग्रे कलर का होना चाहिए और जिसमें आपके जो कान हैं वो क्लियरली चमक रहे हो और जो आपका आई कॉन्टैक्ट है वो आपके कैमरे के सामने हो। इस टाइप का आपको फ़ोटो अपलोड करना है और ऐसे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं और 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। यहाँ पर एक डिजी लॉकर का लिंक अवेलेबल हो जाएगा जिसके माध्यम से आप बिना स्कैन किए अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाओगे, वो भी डिजी लॉकर के माध्यम से। जैसे ये लिंक एक्टिवेट होता है उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे और आप फिजिकली यानी कि आप
स्कैन करके भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली विजिबल हो, यानी कि क्लियरली चमक रहे हो। यहाँ पर हमने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद हम करते हैं सबमिट एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक। इसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। डियर, यहाँ पर आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशनल बोर्ड। प्लीज मेंशन योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन ऑल योर फ्यूचर correspondence. Please check this site for any updates status of your application. Wish you all the best. यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसे निकाल लेना है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको यूपी पुलिस भर्ती 2023 से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रहे। और अगर आपको फॉर्म से संबंधित कुछ भी पूछना है तो बेझिझक आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जो भी अच्छा आंसर होगा उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।